क्लोज इंपॉर्टेंट था 25,157, हमारा 200 डे मूविंग एवरेज था 25,115। तो उस हिसाब से क्योंकि देखिए इंट्राडे में मार्केट बहुत कुछ करता है, स्पेशली मार्जिन कॉल्स के ऊपर, लेकिन क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। और कल का जो प्राइस एक्शन था ना, वो कल का प्राइस एक्शन उसमें दो हिस्से थे बेसिकली। पहला था वो 10 से 11 का मार्जिन कॉल, उसने मार्केट को खाली कर दिया। वो फ्री फॉल आया था एकदम धड़ल्ले से। वो फ्री फॉल जो था ना, उसमें बाजार के सबसे बड़े जो दिग्गज भी है ना, उन्होंने भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन जीरो कर दी। कल हम उस लेवल पर आ गए थे कल, मतलब, और बाजार नॉर्मली उसी मौके का वेट करता है। और वहां से फिर एक बाउंस बैक आया, और वो बाउंस बैक उससे ज़्यादा शार्प था जितना मार्केट गिरा था। और उसके बाद हम मोर और लेस फ्लैटिश टेरिटरी में रहे थे। कल हमने एक बात की थी कि नॉर्मली 200 डे मूविंग एवरेज का पहला टेस्ट मार्केट डिफेंड करता है, और क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ने वो 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया। इंट्राडे में तोड़ दिया, लेकिन इंट्राडे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ना इंपॉर्टेंट होता है मेरा व्यू। लेकिन अभी भी यही है। एक बार वो निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा 200 डे मूविंग एवरेज वाला। ये देखिए आशीष, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ भी दिखा दीजिए प्लीज़। तो जो 200 डे मूविंग एवरेज का चार्ट है निफ्टी का, वो अभी भी उसके हल्का सा ऊपर ही बंद हुए हैं, लेकिन एक रिस्क ओपन हो रहा है कि ये टूटेगा। देखिए पिछली बार जैसा अगर हो जाए कि वो एक थ्रेटन करके, पिछली बार भी ऐसे हुआ था, थ्रेटन किया था, उसके ऊपर बंद हुआ था, और उसके बाद मार्केट रुका नहीं था, उसके बाद इस तरीके का गैप अप था। अगर वो हो जाए तो मार्केट के लिए सबसे अच्छा है। जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो हमको ये कह रहा है, लेकिन अगर वो टूट गया तो फिर एक रिस्क रहेगा। आज सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी रिकवरी है। अगर आप देखें, सबसे पहले यूएस मार्केट देखें, यूएस फ्यूचर्स देखें। ये यूएस मार्केट है, 600 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर था, नैस्डैक 1% ऊपर था, S&P ऊपर था, उसमें आप फ्यूचर्स और जोड़ लें और ऊपर हैं। और उसके अलावा एशियन मार्केट देख लें अगर, तो एशियन मार्केट में भी अच्छी खासी रैली है, 2% ऊपर है। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं, ये सारी एशियन मार्केट्स हमें वैसे ही आउट परफॉर्म कर रही हैं। मतलब इस गिरावट, पिछले साल तो मैसिव आउट परफॉर्मेंस थी, कॉस्ट भी आई थिंक कुछ 70-80% ऊपर था। इसके अलावा बाकी मार्केट्स भी वैसे ही हमको आउट परफॉर्म कर रही हैं। और एक चीज़, ट्रंप का जो ग्रीनलैंड वाला बयान था, जब वो आया था तब हम करीब 100 पॉइंट ऊपर थे। कल हम जब वो चंद्रा ने वो बाइट बजी थी, हम हमारे ऑफिशियल डिनर में थे, उस समय वो बाइट आई थी, तो सब एकदम से काफ़ी एक्साइटेड थे, उसकी सब उसी की बात कर रहे थे। तो मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा था, तब तक 100 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद जब वो हमने स्टेटमेंट डाली, उसके बाद वो बाकी के 100 पॉइंट वहाँ ऐड हुए, उसके बाद वो 200 पॉइंट वाला मूव आया। और एक चीज़ समझिए कि मार्केट का टेक्सचर ख़राब है। शॉर्ट करने वालों को भी चाहिए कि बीच बीच में छोटी मोटी रैली हो, वरना वो बियॉन्ड अ पॉइंट शॉर्ट भी कैसे करके पैसा बनाएंगे। मैं जो लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मत समझिए कि मार्केट में बॉटम बन गया है। कल का लो वापस टेस्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, अभी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। और अभी भी बड़ी ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड पर ही है। हमारी मार्केट का टेक्सचर देखते हुए जहाँ पे भी ये रैली फेल होगी, वहाँ पर वापस एक शॉर्ट ट्रेड बनेगी, अनलेस जो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो उससे पलटे ना और तुरंत वो ट्रेड डील हो जाए। वो अगर हो गया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। लेकिन जो अभी तक हमारे पास एविडेंस है उस पर ये भी रहेगा।